हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं गाजीपुर के नंदगंज शुगर मिल। ये हमारे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, नंदगंज सिहोरी शुगर मिल कंपनी। ये सन 1975 में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उनके जो खेती होती है उससे इनकम के लिए यहाँ पे मिल बैठाई गई 1975 में। और किसान जो है यहाँ पे गन्ना उत्पादन करके अपने खेतों से यहाँ पे लाते थे और उसका अच्छा उनको मुनाफा होता था। लेकिन कुछ कारणवश क्या, हम बता दें कि आज भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सब जो है ढीली है। और ढीली होने का कारण एक ही है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है। ये भी कंपनी भ्रष्टाचार के कारण सन 1999 में बंद हो गई। सन 1975 में ये कंपनी यहाँ पे चालू हुई और 1991 तक बहुत अच्छी से चली, क्योंकि उस समय नई नई कंपनी खुली थी, नई नई ज्वाइनिंग थी, नए नए कर्मचारी यहाँ पे आए थे। तो सबको डर था कि हम थोड़ा अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। लेकिन जैसे ही इस शुगर मिल की पूरी व्यवस्था को समझ गए, पूरी यहाँ की जो कार्य करने की तरीका है वो जान गए, तो वो भी जो है वहीं से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिए। और भ्रष्टाचार करने का कारण कि ये शुगर मिल 1991 के बाद जो है घाटा में जाने लगी और धीरे धीरे इतना घाटा गई कि 1999 में बंद हो गई पूरी तरह से। दोष देते हैं लोग छोटे छोटे कर्मचारियों को जो इसमें वर्क करते हैं, निचले स्तर में लेबर, उनके ऊपर दोष देते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ से अगर कुछ वो चीज़ लेके जाता है जिससे उनके परिवार का जो है भरण पोषण हो जाता है, तो लोग उनके ऊपर लांछन लगा देते हैं कि ये चोरी किए, जिसके वजह से जो है कंपनी घाटे में गई। लेकिन उससे बड़े घुसखोर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी तनख्वाह 60,000, 70,000, लाख रुपया होती है, उनका पेट नहीं भरता है। अर्थात जो एक लेबर होता है 10,000 कमाता है और 10,000 में अपना पूरा परिवार को जो है मेंटेन करता है, इसके बाद जो है वो खुश रहता है, इसके बाद भी खुश रहता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है 70,000, 80,000 रुपया इनकम कर रहे हैं, उनको जब तक ऊपर से कुछ नहीं मिलता है तब तक उनका पेट ही नहीं भरता है। और वही कारण है कि जो ऊपर से इनकम करते हैं उसका नतीजा ये आपके पीछे यही दिख रहा है। शुगर मिल नंदगंज में आज भी किसी कर्मचारी के पास जाइए सरकारी दफ्तर में, वो आपसे बिना ऊपर ही पैसा लिए आपका एक भी काम नहीं करेगा। लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जब चुनाव आता है तो उस समय यहाँ पे आके रैली करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, जन संदेश बोलते हैं कि हम बहुत जल्द जो है आप लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। ये चीनी मिल चालू करने के लिए 2014 में भी इसी तरह से यहाँ पे रैली हुई थी कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम इस चीनी मिल को चालू करेंगे। और सभी लोग वादा करते हैं, सबकी सरकार बनती है और सरकार जब गिर जाती है तो फिर अगली चुनाव में जो है वही वादा लेकर आते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो ये सारी समस्या है। चीनी मिल जिस तरह से बंद है उस तरह से आगे भी बहुत लोगों को डर है कि वो भी सारी सरकारी व्यवस्थाएं बंद न हो जाए। ऐसे सरकारी व्यवस्थाएं हैं जो प्राइवेट हो रहे हैं। तो प्राइवेट होने से अगर आप गौर करिएगा, अगर जो लेबर होगा उस कंपनी में काम कर रहा होगा, जिस विभाग में, चाहे बिजली विभाग में हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी व्यवस्था हो सरकारी, उसमें जो निचली स्तर का कर्मचारी होगा उसको बड़ी खुशी होगी कि ये जल्द से जल्द प्राइवेट हो जाए, क्योंकि उसकी तनख्वाह 7,000, 8,000 वो टेंडर के माध्यम से होता है। तो वो सोचता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी तो हमारी तनख्वाह जो है बढ़ के 15,000, 20,000 हो जाएगी, हम बड़े मन से काम करेंगे और हमारे परिवार का खर्च जो है बहुत आसानी से चलेगा। लेकिन जो 70,000, 80,000 रुपया कमा रहा है उसका तो उससे कई गुना ज़्यादा इनकम है ना। लेकिन वो चिंतित हो जाता है कि जो हमारी ऊपरी इनकम होती है वो बंद हो जाएगी। इसके वजह से वो लोग धरना करते हैं कि हम सरकारी को जो है प्राइवेट नहीं होने देंगे। और जब सरकारी रहेगा तो यही हाल होगा जिस तरह से चीनी मिल का होगा है, नंदगंज शुगर मिल का। तो इसी तरह से अब देख लीजिए यहाँ पे इस चीनी मिल के बंद होने से कितने लोगों को नुकसान हुआ। सबसे अधिक किसानों को हुआ। यहाँ के क्षेत्रीय जो किसान होते हैं उनका सबसे अधिक घाटा हुआ।
कारण है कि जब ये चीनी मिल चलता था उस समय किसान घर पे ही अपना खेती बाड़ी करते थे, गन्ना उपज करके यहाँ पे लाते थे। तो एक तरफ से उनका फसल से फायदा, दूसरी तरफ उसी किसान का बेटा इसी मिल में काम करता था तो उसको वेतन मिलता था। तीसरा फायदा, कुछ उसी गांव के असहाय लोग जिनको इसमें रोजगार नहीं मिलता था वो इसी मिल के बाहर ठेला खुमचा लगाकर जो है 2 पैसे का रोजगार अपना खुद का करते थे। तो इसमें जो है 3-4 फायदा एक साथ होता था, स्वरोजगार भी होता था, दूसरे का भी रोजगार और नौकरी, और इसके बाद खुद का बिजनेस भी हो जाता था फसल उपज करके। तो ऐसे तमाम असुविधाएं हैं इस चीनी मिल के बंद करने के बाद, जो कि आज इस क्षेत्रीय किसानों को, और आज के डेट में वो स्थिति है कि बाहर भी रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि जो 2 साल से कोरोना महामारी था उसमें सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई और कुछ चल रही हैं तो बड़े सावधानी से बहुत जांच परख करके जो है लेबरों को रख रहे हैं, और उसमें भी लेबरों की संख्या अधिक हो जा रही है, लोग भाग के घर आ रहे हैं। जैसे एक अभी चाचा जी यहीं पे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा, वो भी घर आए हुए हैं रोजगार छोड़ के। अब रोजगार है ही नहीं कहीं। ये जितना भूमि है यहाँ पे चीनी मिल की, अगर इस भूमि पे इस क्षेत्रीय लोगों के लिए कुछ किया जाए तो बहुत ही लाभकारी होगा। चुनाव तो आ गया है, सभी लोग वादा कर ही रहे हैं कि हम रोजगार देंगे और तमाम क्या क्या देंगे, वो लोग आप लोग सुन ही रहे हैं। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है वो तो कहना चाहती है कि हमें आप केवल रोजगार दे दीजिए, हम ईमानदारी से 2 रुपये कमाएं और उससे अपना जो है पेट का पालन करें, परिवार को चलाएं। तो उनका मांग यह है कि जितनी भूमि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई उद्योग लगा दिया जाता तो यहाँ के क्षेत्रीय 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल जाता, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, लोगों को इनकम होता और उनके परिवार का जो है भरण पोषण होता, लोग शिक्षित होते, पढ़ाई करते और तमाम जो है जो संसाधन चले हैं उनका भी लाभ लेते। चाचा जी आए हुए हैं, देखिए बाहर से, रोजगार बंद हो गया है। काम करते थे क्या बाहर? नहीं, वहाँ पे मैं जो है कि रिक्शा चलाता था। अच्छा। तो अभी जो है कि रोजगार कितना कंपनियां सब बंद हो गई हैं, कितना जो है कि 8 घंटा ड्यूटी देते हैं तो 2 दिन पर बुलाते हैं, 4 दिन पे बुलाते हैं, तो भाई खाने भर के भी नहीं पैसा हो पाता है। तो फिर चलो भाई, जब खाने भर के पैसा नहीं हो पाता है तो अपने घर पे भी थोड़ा गुजार करके अपना आएंगे। तो फिर इसके बाद जो है इसके लिए मैं तो बाहर ही रहता हूँ, अभी आया हूँ। यहाँ पे अगर कोई रोजगार का व्यवस्था हो जाता, हाँ, तो यहाँ पर अगर व्यवस्था रोजगार का हो जाता है तो अपन जो है कि यहीं पर रहता, फिर बाहर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने देश में, अपने जवार में, मतलब कि परिवार छोड़ कर के परदेश में रहो, तो अब यहाँ पर रोजगार जब चालू हो जाता है तो अपना परिवार को देखूंगा, अपना खेती बाड़ी देखूंगा, मतलब गांव घर से सबसे मुलाकात होगी। अभी बाहर पर रहने पर क्या है कि कहीं कुछ हो जाता है तो फ़ोन करेंगे तो आते आते में कम से कम 2 दिन 3 दिन लग जाता है। अपने अगर देश में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपना रोजगार चलेगा, तो उसमें अगर गांव घर में अगर कुछ हो गया तो तुरंत अगर हुआ तो अपन वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का स्वरोजगार चला है, सभी लोग को कह रहे हैं कि सभी लोग स्वरोजगार करें, लेकिन सभी लोग स्वरोजगार करेंगे क्या? इस जंगल में स्वरोजगार करेंगे? अगर यहाँ पे कुछ उद्योग लगाया जाता, लोग बाहर से आते, बगल में हाईवे है 100-150 मीटर, तो यहाँ पे काफ़ी सुविधा है। अगर यहाँ पे वो व्यवस्था हो जाती तो जो स्वरोजगार है वो लगभग 3 किलोमीटर ग्राउंड है, तो 3 किलोमीटर में आप जोड़ लीजिए कि कितनी दुकानें होगी, और दुकानें करेंगे तो चलेगी कैसे? जब तक यहाँ उद्योग नहीं लगेगा, जब तक यहाँ अधिक से अधिक लोग आएंगे नहीं, तब तक उनका स्वरोजगार की व्यवस्था चलेगा नहीं। सभी लोग चट्टी चौराहे पे दुकान खोले हैं, लेकिन किसी का चल नहीं रहा है। आदमियों की संख्या कम है, रोजगार रहेगा, बाहर से लोग आएंगे, ट्रांसपोर्ट होगा तो उनका भी स्वरोजगार चलेगा। तो दोस्तों, आज का था हमारा ये वीडियो नंदगंज सिहोरी शुगर मिल कंपनी लिमिटेड, जो कि क्या है यहाँ की दुर्व्यवस्था वो आप लोगों ने देखा ही। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।